हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कपिल कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th क्लास का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है। और इस सॉल्यूशन चैप्टर में ये 12th के लिए भी है, और अगर आप नीट या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेसिक है, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप इस लेक्चर को सुनिए बच्चों अच्छे से, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब जिनमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में। जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्वेंट के पार्टिकल या कंपोनेंट पूरे अच्छे तरह से क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिफॉर्मली रहता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कंसंट्रेशन कैन बी वैरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट्स। जिनका कंसंट्रेशन वैरी कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट में वैरी करवा सकते हैं हम, ठीक है। मेनली हम लोग सॉल्यूशन इस चैप्टर में, मेनली सॉल्यूशन चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ये होता है बच्चों, जिनमें दो कंपोनेंट होता है, उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट रहेगा, दो कंपोनेंट रहेगा सिर्फ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों जब ऐड किए आते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। सॉल्यूट जो होता है ये स्मॉल अमाउंट में रहता है सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में रहता है, ठीक है, सॉल्यूशन में। और जो सॉल्यूशन का जो फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जो भी सॉल्यूशन का फेज होगा वो लार्ज क्वांटिटी यानी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का कैसा फेज है, कैसा स्टेट है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। ऐसे एग्जांपल बताते हैं हम तुमको बच्चों, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। शुगर क्या है बच्चों, शुगर सॉल्यूट मान लो यहाँ पर है, ठीक है, क्वांटिटी कम उसकी ले रहे हैं हम, तो शुगर क्या है, सॉलिड स्टेट में, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वो लिक्विड स्टेट में। तो लेकिन जब इसका सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का स्टेट क्या रहता है बच्चों, लिक्विड ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब सॉल्वेंट का जो नेचर रहेगा, ठीक है, जो स्टेट रहेगा वही सॉल्यूशन का भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट को ऐड किया जा रहा है इसलिए। इसके बाद कंसंट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आ रहा है समझ में, मतलब सॉल्यूट की का अमाउंट कितना है। कंसंट्रेशन एक डिग्री बताता है, एक डिग्री है कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन में तो कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली क्या है, कंसंट्रेटेड है। अगर मान लो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कब कम होता है बच्चों सॉल्यूट का, जब उसमें वाटर ऐड करते हैं, मतलब जब भी हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। सॉल्वेंट के ऐड करने से, सॉल्वेंट जनरली वाटर ही ऐड करते हैं, अभी याद रखो, ठीक है। तो सॉल्वेंट यानी वाटर को ऐड करने से जनरली सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि ये कह सकते हो कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। कम होना मतलब वहीं पर है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी किसकी बढ़ा रहे हैं हम, सॉल्वेंट की। तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन उसका कम हो रहा है। कब, जब वाटर ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, धीरे धीरे डाइल्यूशन हो रहा है उसका, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब यहां पर ये देखा गया है कंसंट्रेशन को बहुत सारे टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म क्या है, बहुत आसान टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला क्या है, मास बाई मास परसेंटेज। तो मास बाई मास परसेंटेज होता है क्या, फॉर्मूला इसका, इसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। W मतलब मास, इसको M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बुक में M से भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो W/W परसेंटेज मतलब मास ऑफ वन कॉम्पोनेंट इन सोल्यूशन बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज जब भी निकाला जाएगा स्टूडेंट तो इनटू 100 करना ही पड़ेगा हमको। तो मास ऑफ वन कॉम्पोनेंट मतलब क्या, जैसे मान लो मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे मान लो सॉल्यूट का निकालना है मास बाय मास परसेंटेज, तो उस ऊपर में क्या रखना पड़ेगा तुमको, मास सॉल्यूट का रखना पड़ेगा, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। जनरली मास बाय मास या कंसंट्रेशन के जो भी परसेंटेज यहाँ लिखे गए हैं, जनरली इनमें सॉल्यूट का ही निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन का एक पार्ट जैसे इस तरह से लिखा रहता है स्टूडेंट, ठीक है, उसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोगों को। जैसे यहाँ पर देखो लिखा गया है 6% कॉमन सॉल्ट इन सॉल्यूशन बाई वेट, मतलब मास बाई मास। मास बाई मास क्या है, कॉमन सॉल्ट है सॉल्यूशन में, कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, NaCl 6% है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 6 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि 6 ग्राम
कॉमन सॉल्ट। हमने ग्राम क्यों लिया? क्योंकि मास बाई मास का मतलब क्या होगा? मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? ग्राम। तो ग्राम मास जो है सॉल्यूट का ग्राम में है मतलब, और सॉल्यूशन का भी किस में लेना है तुमको? मास, ग्राम में लेना है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इसके यूनिट के हिसाब से हमको इसको समझना पड़ेगा। 6% कॉमन सॉल्ट है, मतलब 6 ग्राम क्या है? कॉमन सॉल्ट है। इन टोटल हमेशा यहाँ पर क्या लिया जाता है बच्चों? परसेंटेज मतलब क्या? टोटल हमेशा कितना परसेंट रहता है? 100। तो सॉल्यूशन यहाँ पर कितना मान लिया गया बच्चों? 100 ग्राम मान लिया गया, लेट कर लिया गया ये, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 6 ग्राम क्या है? कॉमन सॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आ रहा है समझ में? कॉमन सॉल्ट यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है यहाँ पर, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके बाद क्या है? मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसको W/V भी लिख सकते हो और या फिर M/V भी लिख सकते हो, ठीक है। मास जो है उसको M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ वन कंपोनेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों याद रखो, मास या वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पर हम ग्राम रखेंगे मास की यूनिट, और वॉल्यूम की यूनिट क्या रखेंगे? ज़्यादातर ml में रखेंगे, मिलीलीटर में रखेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ वन कंपोनेंट मतलब किसी एक कंपोनेंट का मास। अच्छा, कंपोनेंट क्या यहाँ पर है? मास कंपोनेंट यहाँ पर है क्या? सॉल्यूट है या तो फिर सॉल्वेंट कंपोनेंट है, दो ही तो कंपोनेंट यहाँ पर हैं। लेकिन सॉल्वेंट नहीं लिया जाता है बच्चों, ज़्यादातर क्या लिया जाता है? सॉल्यूट लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लो यहाँ लिखा गया बच्चों 7% W/V ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो बच्चों, W ऊपर है ना, W का मतलब मास ऊपर है, नीचे क्या है? वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया जो है वो 7 ग्राम है, किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में है, ठीक है। 100 देखो ml लिया गया है, क्योंकि नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया फॉर्मूले में। फॉर्मूले में ध्यान से देखो, नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम तुमको लेना है, मास नहीं लेना है। 100 ग्राम हम नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ा हमको? 100 ml लिखना पड़ा। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 ग्राम यूरिया जो है 100 ml सॉल्यूशन में है, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम भी ऊपर रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा? वॉल्यूम ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि 8% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब V/V इथेनॉल इन सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि V ऊपर है और नीचे भी क्या बच्चों? V है। मतलब वॉल्यूम ऊपर भी है, वॉल्यूम नीचे भी है। मतलब सॉल्यूट को भी वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में रखना है। मतलब 8% V/V है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 8 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। तो 8% जो है वो 8 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि मास यहाँ पर नहीं है, सारे क्या है? वॉल्यूम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 8 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन का इसका मतलब ये हुआ। तो ये सब स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं इनको समझना रहता है बच्चों। तो इसका मतलब ये निकल रहा है, मतलब, ठीक है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्या है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का कंसेप्ट कब आता है स्टूडेंट? जब सॉल्यूट का क्वांटिटी, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में और सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में, तो उस कंडीशन में पार्ट पर मिलियन का कंसेप्ट आता है। अगर बहुत ही कम है तो एक और टर्म आता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो होता है पार्ट पर बिलियन, PPB। इसे कहते हैं पार्ट पर मिलियन मतलब PPM। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? PPM को मतलब पार्ट पर मिलियन को आप तीनों टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, और या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तीनों टर्म में इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनटू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर के जो हम 3 पढ़े थे फॉर्मूला, उसमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ रहा था? इनटू 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज था वो, ठीक है। परसेंटेज में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 10 टू द पावर 6। मिलियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 10 टू द पावर 6, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर दिखाया गया कि 5 ppm CO2 इन एयर। 5 ppm CO2 जो है एयर में है। अगर आपको इसको मास बाय मास में अगर एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन है मान लो इसमें कह दिया गया मास बाय मास में इसको एक्सप्रेस करो, तो मास बाय मास के टर्म में अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है आपको, अगर तो मास यहाँ पर किसका लेना पड़ेगा तुमको? CO2 का। मतलब 5 ppm CO2 मतलब क्या? 5 ग्राम CO2 किसमें है? इन 10 की पावर 6 ग्राम एयर में। अच्छा बच्चों, एयर यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन है। एयर यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। तो एयर भी देखो 10 की पावर 6 ग्राम मतलब क्या? इसको भी मास में रखा गया है। और 5 ग्राम CO2 मतलब क्या स्टूडेंट? सॉल्यूट है ये CO2, इसको भी
ग्राम में रखा गया है, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट किस में हमको एक्सप्रेस करना है, मास बाई मास में एक्सप्रेस करना है 5 ppm CO2 को। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ लिखा होता है V/V%, अगर इसको एक्सप्रेस करना होता हमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, में, तो यहाँ पर हो जाता बच्चों 5 ग्राम की जगह क्या हो जाता बच्चों 5 ml CO2 हो जाता इन 10⁶ ml एयर। समझ में आ रहा है, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद देखो स्टूडेंट मोल यहाँ पर लिखा गया है, मोल का फॉर्मूला तो 11 से आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। मोल का मास के टर्म फॉर्मूला क्या होता है, मोल के 3 फॉर्मूला होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये 11th क्लास के लेक्चर में आप देखना हमारे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि 11 का कुछ टर्म है, तो आप 11th क्लास के लेक्चर में जाइए, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो मास, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये मास का टर्म फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल भी हम करके दिखाएं, हर एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी हम समझाएं, ठीक है। जैसे 4.4 ग्राम CO2 अगर है तुम्हारे पास में, तो वो कितने मोल के बराबर होगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गिवन मास बाई मोलर मास या मोलिकुलर मास। किसका लेना है मोलिकुलर मास तुम्हें, जिस कंपाउंड का पूछा जा रहा है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो गिवन मास कितना है इसका क्वेश्चन 4.4 ग्राम, तो उसको यहाँ पुट करना पड़ेगा 4.4 ग्राम, और डिवाइड किससे करना है बच्चों, CO2 के मोलिकुलर मास से। CO2 का मोलिकुलर मास निकालना आना चाहिए बच्चों आपको, क्योंकि ये 9-10 में सिखाया जाता है, ठीक है। इसको जा करके अच्छे से सीखो, क्योंकि हम 9-10 के लेक्चर में भी हम ये सब सिखा चुके हैं, तो आप उसको जा करके देखो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो CO2 का मोलिकुलर मास क्या आएगा बच्चों, 44 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 4.4 डिवाइड बाई 44 ग्राम, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों 1/10, मतलब 0.1 मोल, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखना है और डिवाइड किससे कर देना है, टोटल नंबर ऑफ मोल से। इसको और अच्छे समझते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें 2 तरह की गैस है, A और B। सपोज करो A गैस का नंबर ऑफ मोल क्या है Na, और B गैस का नंबर ऑफ मोल क्या है Nb, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, मतलब XA, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ A को किससे डिवाइड किया गया, टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल A प्लस नंबर ऑफ मोल B। ठीक इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन B का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ B को ऊपर रखना पड़ेगा और डिवाइड किससे कर देना है, टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। याद रखना स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन अगर कोई कंटेनर में जितनी भी गैसेस होगी उनका मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा, सम उनका क्या होगा 1 रहेगा। समझ में आ रहा है, जैसे कितने भी परसेंटेज हो उनका परसेंटेज का हमेशा सम क्या होता है 100%, वैसे ही मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगर मान लो XA की वैल्यू 0.4 आई तो XB की वैल्यू क्या आएगी, XB की 0.6, क्योंकि 0.4 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। इस तरह से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल बच्चों हमने सॉल्व किया है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें लिखा गया है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर लिया जाए, ठीक है, एक कंटेनर में, हम शॉर्ट करके लिखे हैं, तो कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के पहले हमको चाहिए क्या स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के पहले हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए पहले, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने का, फॉर्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने का, पहले मोल चाहिए हमको, तो मोल निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले बच्चों हमने नंबर ऑफ मोल किसका निकाला, नाइट्रोजन का निकाला। तो नाइट्रोजन का मोल कैसे निकलेगा, फॉर्मूला फिर से कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो हमने गिवन मास बाय मोलिकुलर मास को पुट किया बच्चों। गिवन मास कितना था नाइट्रोजन का बच्चों 14 ग्राम, 14 ग्राम को यहाँ पुट किया और डिवाइड किससे किया गया बच्चों, नाइट्रोजन यानी कि N2 का मोलिकुलर मास निकाला गया बच्चों। एक एटम नाइट्रोजन मोलिकुलर मास निकालना बहुत आसान होता है, नंबर ऑफ एटम देखना होता है और इनटू क्या कर देना पड़ता है, उसके ही एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। जैसे N2 यहाँ पर लिखा गया है, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है बच्चों 14 होता है, और N2 मतलब 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, मतलब 2 × 14 कितना हो जाएगा 28 ग्राम, मतलब नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होगा बच्चों 28। तो गिवन मास कितना है 14 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास नाइट्रोजन कितना है 28, तो 14/28 आंसर कितना आएगा बच्चों 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का निकाला गया, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, मास कितना गिवन है बच्चों ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और डिवाइड किससे किया गया है,
O2 का मोलिकुलर मास, O2 का मोलिकुलर मास क्या आएगा बच्चों 32, 16 इंटू 2 यानी कि 32। तो इसको फिर से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 0.5। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन अब निकलेगा बच्चों, क्योंकि अब नंबर ऑफ मोल निकल चुके हैं नाइट्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी। तो मोल फ्रैक्शन N2 के क्या आ जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, मतलब N2 का नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखो। N2 कैलकुलेट कितना किए थे बच्चों 0.5, और डिवाइड किससे करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, यही तो किया गया यहाँ पर। और यहाँ से क्या आएगा बच्चों 0.5 बाई 1, 0.5 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 0.5 मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का। इसी तरह से ऑक्सीजन का आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल को ऊपर पुट करना पड़ेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो इसका भी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 0.5। और इनका सम हमेशा क्या होगा मोल फ्रैक्शन का, पहले हम कह चुके, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन, अगर इनके सम को अगर सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला भी हम इसीलिए लिखे थे ना कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये होता है इसका फॉर्मूला बच्चों, याद रखो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब पहले ही स्टार्ट हो रहे हैं 12th क्लास में, तो ये सब तुमको याद रखना है, ठीक है। इनके बिना कुछ होने वाला नहीं केमिस्ट्री में। तो काफ़ी फोकस हो, सारे लेक्चर को सुनो अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर क्या है बच्चों मोल्स, और नीचे क्या है सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है लीटर में। तो क्या होगा इसका यूनिट मोल पर लीटर। और इसके बाद अगर मान लो अगर ml में क्वेश्चन दिया गया है, बुक में क्वेश्चन मतलब जो आते हैं एग्जाम में वो मिलीलीटर में अगर मान लो क्वेश्चन है, तो सिंपली क्या करना है बच्चों तुमको, अगर नंबर ऑफ ml में रखना है, मान लो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये ml में, पहले किस में था लीटर में था, तो इसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लाई किया गया है, क्यों मल्टीप्लाई, कैसे हो जा रहा है ये मल्टीप्लाई, हो कैसे रहा है इसको समझना है बच्चों, ये ध्यान से देखो पहले। चलो इसको हटा देते हैं हम, इंटू 1000 को हटा देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर ml में मान लो कोई वैल्यू, मान लो क्वेश्चन में दिया गया है 500 ml, तो ml में यहाँ पर पुट करोगे आप, ठीक है। लेकिन 500 ml है ना ये, अगर ml को लीटर में अगर बदलना है तो 500 ml को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तब ये ml किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये 1000 क्या हो जा रहा है बच्चों, ऊपर वापस से चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है ना ये, तो ये ऊपर वापस से चला जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो बच्चों, अब कभी कभी ये सब टर्म देखो दिया रहता है, काफ़ी कन्फ्यूजन टर्म रहता है स्टूडेंट लोगों के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि जहाँ पर डाउट होता है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक एक पार्ट में ये लिखा रहता है, ऐसे ये लिखा रहता है कि 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 3 मोल यूरिया, 3 मोल यूरिया किस में है, 1000 ml सोल्यूशन में है। समझ में आ रहा है। अच्छा ये हम कैसे लिख दिए बच्चों, ध्यान से फॉर्मूले को पहले देखो। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर यूरिया क्या है स्टूडेंट, सोल्यूट है यहाँ पर, ठीक है। मतलब 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब ये हुआ कि 3 मोल यूरिया का, यूरिया सोल्यूट है, किस में है, 1000 ml सोल्यूशन में। बच्चों वॉल्यूम हमेशा सोल्यूशन का जो ml में रहेगा, मतलब 1 लीटर को स्टैंडर्ड माना गया है बच्चों, ठीक है। स्टैंडर्ड यहाँ पर जो सोल्यूशन का वॉल्यूम माना गया है वो कितना माना गया, 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। समझ में आ रहा है। जैसे परसेंटेज में स्टैंडर्ड क्या माना जाता था 100, वैसे यहाँ पर मोलारिटी में स्टैंडर्ड क्या माना जाएगा 1000 क्या ml, ठीक है, 1000 ml, या 1 लीटर भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर्मूले में नीचे में क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में ले सकते हो, लीटर में ले सकते हो या फिर ml में ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल यूरिया जो है 1000 ml सॉल्यूशन में है या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन में है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। याद रखो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर हम दिखाएं, 4.9 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड है 500 ml सॉल्यूशन में, तो मोलारिटी कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात है। मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या चाहिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो दोनों फॉर्मूला याद रखो बच्चों। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लीटर में अगर दिया गया है वॉल्यूम को सॉल्यूशन के, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है।
अगर क्वेश्चन में ml में दिया हुआ वॉल्यूम तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इनटू 1000 वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 4.9 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड है किसमें 500 ml सॉल्यूशन में, मोलारिटी क्या होगा बच्चों। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड किसमें घोला जा रहा है, पानी में। पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और एक क्या बन जाएगा फिर, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूट का मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, 4.9 ग्राम। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या निकाला बच्चों, मोलिकुलर मास निकाला सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना आया बच्चों, 98 ग्राम आया। ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, 9-10 में कैलकुलेट किया जाता है ये सब, ठीक है। ये सब अच्छे से सीख करके रखो आप लोग, ठीक है। तो 98 ग्राम आया सल्फ्यूरिक एसिड। या तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे 9-10 के लेक्चर को देख लेना आप। 98 ग्राम यहाँ पर आया मोलिकुलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 4.9 को डिवाइड किससे करना है आपको, 98 से डिवाइड करना है। 4.9 बाई 98, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 10। नीचे क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो 49 और 98, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, 1/2 आया यहाँ पर। 2 × 10 कितना हो गया बच्चों, 20, मतलब 1/20। आंसर क्या आया इसका, 0.05 मोल। अभी मोल आया, आंसर अभी नहीं आया, अभी मोल निकला सिर्फ 0.05 मोल। अब मोलारिटी कैसे निकलेगा, मोलारिटी के लिए क्या पुट कर देना है आपको, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स देखो हम अभी निकाल के रखे हैं ना, 0.05। तो 0.05 लिखो यहाँ पर, और डिवाइड किससे करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml, देखो 500 ml दिया हुआ है यहाँ पर, और इनटू क्या करना है ऊपर में 1000, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर हटा करके हमने यहाँ पर 100 लिखा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद फिर कैंसिल आउट किया गया है, और 5/10 यहाँ पर आया, और लास्ट में क्या है 0.5 मोलारिटी, ठीक है। ये आंसर आ गया है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद फिर मोलारिटी था ये बच्चों, मोलारिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद क्या है, मोलारिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, और इसको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन का नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर मास किसका है, यहाँ पर सॉल्यूशन का नहीं है, सॉल्वेंट का है, इन किलोग्राम। तो इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोलारिटी की, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो इसके बाद फिर देखो, इसके बाद यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से किलोग्राम को ग्राम में भी, अगर मान लो क्वेश्चन ग्राम में अगर दिया है, ठीक है, मास सॉल्वेंट का अगर ग्राम में दिया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, इनटू 1000, ठीक है। इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किलोग्राम में अगर मान लो दिया गया है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे मोलारिटी में था। समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने फिर से लिखा है यहाँ पर, 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। अगर ये क्वेश्चन का एक पार्ट रहता है, ये सब एक पार्ट, ठीक है, और काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल अगर मान लो लिखा गया है क्वेश्चन में, कोई एक पार्ट है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि 2 मोल इथेनॉल जो है, अच्छा इथेनॉल यहाँ पर क्या है, इथेनॉल यहाँ पर सॉल्यूट है। इथेनॉल को कहाँ किस में घोला जा रहा है, पानी में घोला जा रहा है, मतलब वाटर क्या है यहाँ पर, कहाँ यहाँ पर क्या है, वाटर सॉल्यूशन सॉल्वेंट है। तो इथेनॉल सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स किया गया, सॉल्यूशन बन गया। तो 2 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि 2 मोल इथेनॉल जो है वो 100 ग्राम किसमें, सॉल्वेंट में है। 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया गया है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या था इसका, मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है आपको, इसीलिए 100 ml नहीं लिया गया है, क्या लिया गया है, 1000 ग्राम लिया गया है। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, 2 मोल इथेनॉल इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये भी राइट है, क्योंकि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये देख करके ये स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मोलारिटी, मोलर अगर वर्ड आता है तो मोलारिटी का फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए तुम्हारे। जब मोलर वर्ड आता है तो मोलारिटी का फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर ये सारे इक्वेशन है, इनको कैसे यूज करना है हम बताएंगे, बहुत आसान है। पहले याद रखो m1v1 = m2v2, मतलब मोलारिटी फर्स्ट केस में इनिशियली और वॉल्यूम इनिशियली क्या था, उसके बाद जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट, याद रखना है। m1v1 + m2v2 मतलब दो अगर कंपाउंड को मिक्स करते हो
तो एक नया मोलारिटी वाला कंपाउंड बन जाता है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा वॉल्यूम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, वॉल्यूम ऐड होने वाली प्रॉपर्टी है। तो वॉल्यूम V1 प्लस V2 क्या है, V3। V3 कुछ अलग नहीं है, वॉल्यूम जब ऐड हुआ तो V3 बना, लेकिन M3 यहाँ पर ऐड करने से नहीं आएगा M1 M2 को, ठीक है, वो अलग ही कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, ये भी यहाँ पर लगने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है, न्यूमेरिकल में चैप्टर के। और यहाँ पर कुछ यूनिट्स के बारे में हम यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाए हैं वॉल्यूम के मेनली। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 1 ml के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा स्टूडेंट, सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है बच्चों। और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और शुरू से, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारे लेक्चर को आप फॉलो करना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये स्टार्ट हुआ है चैप्टर, आगे और लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू बच्चों।